हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 12 का लेसन 13 स्टडी कराया था और अब मैं उसका रेस्ट पार्ट स्टडी कराऊंगी जो कि क्लास 12 का है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और लेसन 13 है और पार्ट सेकंड का है, बुक की पार्ट सेकंड का है। अब हमारा आ जाता है मॉरलैंड। मॉरलैंड एक ज्योग्राफिकल थिंकर्स थे। मॉरलैंड के अकॉर्डिंग टू मॉरलैंड इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी तब इंडिया में पॉपुलेशन थी 10 करोड़ से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन द ईयर 1850। लेकिन 1850 में मतलब देखिए, जैसे 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में तो पॉपुलेशन कितनी थी 10 करोड़ से, लेकिन 1850 में पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी हो गई 15 करोड़, यानी कि लगातार पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन कौन से ड्यूरेशन ऐसा था जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम रही या पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रही या फिर मीडियम रही। नेक्स्ट है हमारा, देखो, पीरियड ऑफ लो ग्रोथ 1901 से लेकर 1921 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी 0.27% एनम, मतलब पर ईयर, और इसमें पॉपुलेशन कितनी रही थी 23 करोड़ 84 टू 25 करोड़ 13 करोड़ के करीबन रही थी। फिर है जिस टाइम में, अब हम पढ़ते हैं दूसरा कि जिस पीरियड में, जिस ड्यूरेशन में पॉपुलेशन स्टेबल रही, इट मीन्स ना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी और ना ही कम पॉपुलेशन हुई, तो उसमें है बेटा 1921 का ड्यूरेशन, 1921 से लेकर 1951 तक का। द एरिया ऑफ 1921 के एरिया को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। इट मीन्स इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेशो मिला है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जिस पीरियड में स्टैटिस्टिकल रेशो, यानी कि पॉपुलेशन का रेशो, लिटरेसी वगैरह का रेशो सबसे ज़्यादा डिवाइड। ठीक है, अब हमारा आ जाता है द ईयर ऑफ द 1829 के ईयर को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट, कौन सा ऐसा ड्यूरेशन था जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हाई रही थी 1951 से लेकर 1981 के बीच में, और डिक्लाइनिंग ग्रोथ जिस टाइम में पॉपुलेशन कम रही थी 1981 से लेकर 2012 तक। जिस टाइम में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी 1951 से लेकर 1981 तक, और जिसमें डिक्लाइन मतलब कम पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी 1981 से लेकर 2012 तक। फिर नेक्स्ट है हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस बेस पे पॉपुलेशन ग्रोथ को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2001 और 2011, थ्री टाइप्स ऑफ रीजन, थ्री टाइप हम पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम पॉपुलेशन वाइज पूरे इंडिया को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, पूरे इंडिया को थ्री रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है हाईली पॉपुलेशन ग्रोथ, जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, एक तो वो फर्स्ट पॉइंट, और जिन एरियाज में मीडियम पॉपुलेशन होती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, जिन एरियाज में लो पॉपुलेशन होती है, एक तो सबसे हाई पॉपुलेशन वाला एरिया, एक मीडियम पॉपुलेशन वाला एरिया, और एक लो ग्रोथ जब पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। अब है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला है हमारा द लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी लो, एजुकेशन का लेवल होता है, जिन एरियाज़ में हमने देखा होगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पूरी तरह से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएँ। फिर नेक्स्ट है हमारा most people in India are influenced by the old tradition joint family system in India। अधिकतर जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, किसको मानते हैं, अपने पुराने ट्रेडिशंस को मानते हैं। तो ये इम्पैक्ट भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ का है। जॉइंट फैमिली होने से भी पॉपुलेशन आगे होती है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है द लो रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन का लो रिस्पेक्ट हो रहा है। फिर है सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज स्टार्ट हो जाती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट है हमारा पेस्टिसाइड्स
हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें कई बेनिफिट भी थे और कई डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज क्या थे कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे, जिससे क्या हो गई थी, फर्टिलिटी सॉइल की कम हो गई थी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड इन द नेम ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग का एक एग्जांपल क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के नाम पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया जा रहा था। फिर है हमारा गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट ऑफ स्कीम। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स नहीं इम्प्लीमेंट कर रही थी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ, बेटा जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो बहुत सारी डिजीज़ बढ़ रही थी। डिजीज़ मतलब कि इन्फेक्टेड डिजीज़ बढ़ रही थी, जैसे कि मान लो एड्स है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, एक्सेट्रा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले कौन कौन से ऐसे मेजर्स हम यूज़ में लें ताकि पॉपुलेशन कम हो जाए। सबसे पहले राइजिंग द एज ऑफ एट मैरिज। राइजिंग द एज एट मैरिज मतलब कि जो एज है मैरिज की वो पहले क्या थी, बहुत कम थी, लेकिन अब मैरिज की एज को बढ़ा देना चाहिए। द एज ऑफ मैरिज राइजिंग कैसे, बेटा अभी तुम्हें पता ही होगा मैरिज की एज तो क्या है, तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है एक्सपेंशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एजुकेशन। बेटा फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 13 जो कि पार्ट सेकंड का है, 12th क्लास का है, यहीं फिनिश होता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिमेंबर करा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लेसन पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं, तो तुम्हें वापस लाने के लिए, दिमाग तुम्हारा यहीं लाने के लिए, इसी वीडियो में लाने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए मैं एक बार वापस रिमेंबर करा देती हूँ। लेसन हम 13 स्टडी कर रहे थे जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है और ज्योग्राफी के पास्ट पार्ट सेकंड का है।